सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी ननका वो मालिक जानता है ननका मैंने किसके साथ शादी की? कांजी वाघेला। जय भवानी मालिक। आपने कहा था कि हीरे आज ही भिजवाने हैं, तो इसलिए मैं ये लेके आया आपके लिए। कैसी हो संतु? मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आपने जैसे कहा वैसी तरह से है। आप चेक करके देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं बाद में आके ले जाऊंगा मालिक। मालिक, वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए दर्द ही दर्द है पाए। मौलिक आजा, नाश्ता कर ले। मौलिक भाई, आप जूस पियेंगे? कहाँ जा रहे मौलिक? नाश्ता तो कर ले। मुझे भूख नहीं है तीन भाई। मौलिक, बीते हुए कल में क्या हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ,
तो हमारा भाई था और हमेशा रहेगा। रिश्ते दिल से बनते हैं, कोई भी बात हमारे रिश्ते को नहीं बदलेगी मौलिक। हाँ मौलिक भाई, आप मेरे बड़े भाई हो और हमेशा रहेंगे। अभी मैं आपको जूस दे रही हूँ, चुपचाप पी लीजिए, ओके? चल बेस। मौलिक भाई, आप थेपले लेंगे? मेरे हाथ का खाने से तो अच्छा है कि मैं जहर खा लूं। है तेरे पास? अरे इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरे भाई बहन जिनके मैं गले लगा करता था, आज उनकी आंख में आंख मिला कर नहीं देख सकता, सिर्फ तेरी वजह से। मेरी माँ आज अपने घर में परायों की तरह घूम रही है, सिर्फ तेरी वजह से। तेरी वजह से मेरे पापा ने रिश्ता तोड़ लिया, तेरी वजह से। उन्हें इस घर में एक अनदेखी दरार पैदा कर दी है, सब छीन लिया मुझसे। तुझे मैं माफ नहीं करूंगा मौलिक। शांत हो जाओ संतू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों रो रही हो तुम? अरे कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ये मसला इस तरह से हल नहीं होने वाला संतू। तुम्हारे बार बार इस तरह से रोने से तुम ये साबित करोगे कि तुमने जो कुछ किया वो गलत है। क्यों रो रही हो संतू? अरे इस घर में तुमने बहुत बुरा बुरा वक्त देखा, ये भी उन्हीं में से एक है और आया है और चला जाएगा। मेरे कारण ही तो इस घर के रिश्ते टूटे। अरे कोई रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं टूटा संतू। इस घर में सारे रिश्ते वैसे के वैसे ही हैं, सब कुछ ठीक है। देखो संतू, तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना होगा कि जो कुछ तुमने किया है वो गलत नहीं है। मुझे विश्वास है तुम पर संतू कि अगर कोई बात तुमने पप्पा से छुपाई है, इस घर से छुपाई है, तो सबकी भलाई के लिए है। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा करने जाओ तो भी बुरा होता है। आखिर ये किस्मत चाहती क्या है मुझसे? क्या करूं मैं? विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नानका, मैं तुझको बोला ना मैंने, तुझसे कोई बात नहीं करनी मुझे। नेहा, तू मेरे सामने नहीं आवे तो जरूर ऐसे। मैं नहीं चाहता कि तेरे भाई के हाथों से तेरे विरुद्ध कोई भूल हो जावे, समझी? अच्छा लगा नानका ये सुन के कि आज भी तू भूला नहीं है कि तू मेरा छोटा भाई है। इस रिश्ते का मान आज भी तेरे मन में कायम है, और इसी रिश्ते के नाते तू मुझे जो भी सजा सुनाए मैं काटने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, ताकि जब तू मुझे सजा सुनाए तो अपनी मोटी बहन को सजा सुना रहे, ये दर्द तेरे मन में ना हो। इतनी बड़ी बात आज तक मैंने तुझसे छिपा के रखी, ये मेरा गुनाह है, ये मैं मानती हूँ। सुभद्रा भाभी के जाने के बाद बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी मैंने, ये मेरा गुनाह है, ये मैं मानती हूँ। घर में सबसे बड़ी होने के नाते तुम सब लोगों की जिम्मेदारियां मैंने आज तक संभाली, ये मेरा गुनाह है, ये मैं मानती हूँ। इन सारे सालों में हर पल सजा काटती आई हूं मैं। इतने सालों तक मेरा खुद का बच्चा मुझे माँ नहीं फुई कह के पुकारता रहा, इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है नानका? फिर भी दिल पे पत्थर रख के जीती आई हूं मैं। अब तो खुद ही पत्थर हो गई हूं। अब इस पत्थर को जो भी तुझे सजा सुनानी है सुना।
इन चाबियों को रखने का अधिकार अब मैं खो चुकी हूँ। जो भी हुआ है वो मेरे कारण ही हुआ है। मैं मालिक से ये बात और नहीं छिपा सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें बिनबा सुनिए, बिनबा मैं बिनबा नानी देखिए हॉल में क्या हो रहा है, चलिए। क्या हो रहा है? अरे बाप रे। हाँ हितेन भाई मैं सच कह रही हूँ। क्या? लेकिन अभी घर में तो कोई ऐसा अवसर भी नहीं है। चलो देखते हैं। पंडित जी, ये यज्ञ किस लिए हो रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर मालिक ने मुझे यहाँ बुलाया है और कहा है कि आज ही ये यज्ञ करना पड़ेगा। धर्मराज ने तुझे कुछ बताया इस यज्ञ के बारे में? नहीं, किसी को नहीं पता। अचानक से पप्पा ने ये यज्ञ रखा क्यों? क्योंकि ये यज्ञ कराना आवश्यक है। प्रारंभ कीजिए। जजमान, यह यज्ञ किस संदर्भ में है? मेरी संतान की तर्पण के लिए। हमें जब खबर पड़ गई है कि वो इस संसार में नहीं रहा तो एक पिता होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा मुझे। उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। प्रारंभ कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते।
यह यज्ञ पूरा हुआ, अब आप उठ सकते हैं। कहाँ जा रहा है धर्मराज? जिसने अपराध किया उसको सजा देने। देख बेटा, फैसला लेने का तेरा अधिकार है, लेकिन इसके पहले मैं तेरे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। चल मेरे साथ। चलो। मैं जानती हूँ बेटा, तू संतू से और तरु से बहुत नाराज है। तेरा गुस्सा होना भी बराबर है बेटा। तुझे जितना दुख हुआ है ना बेटा, इतना हमें भी हुआ बेटा। तू दंड देना चाहता है, देख, तो उससे पहले एक बात जरूर सोच लेना। कोई इंसान कोई भी निर्णय लेता है, या यूं कह दे कि उससे कोई गलती होती है, तो उसके पीछे कुछ संयोग होते हैं। वो हालात होते हैं जो उसे मजबूर कर देते हैं, वो गलती करने के लिए या अपनों से कोई बात छुपाने के लिए। तो खुद ही सोच, वो तुझे क्या बताती? उसने इस बात को इसलिए छुपाया था कि उसके नानका को दुख ना पहुंचे, टूट ना जाए। रही बात सुभद्रा और संतों की, उन लोगों ने ये बात इसलिए छुपाई कि ये कड़वा सच तुझे दुख के सिवा कुछ नहीं देता धर्मराज। अरे कौन सा भाई ऐसा बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी बहन का रिश्ता एक ऐसे आदमी से है जो उसे छोड़ के चला गया। और संतु बिचारी ने वही किया जो सुभद्रा ने और तरु ने तय किया था। बापूजी, मैंने खबर छे कि संतु ने वही किया जो सुभद्रा ने किया था, पर आवश्यकता क्या थी? सुभद्रा ने जो भूल किया उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? ये भी खबर है मुझे कि मोटी बहन रिश्ते में बंधी परिस्थितियों के कारण, उस बात का खेद नहीं है मुझे, दुख इस बात का है कि उसने मुझे विश्वास पात्र नहीं समझा। 20 वर्षों से इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, ये नहीं समझा कि भाई को उसका दुख बांटने का अधिकार होना चाहिए। और जो सुभद्रा की डायरी पढ़ के संदेह नहीं होता मुझे, तो बताती नहीं ना बात, छुपी रहती। कोई भी रिश्ता या संबंध होता है ना बापूजी, उसका आधार होता है प्रेम और विश्वास। मोटी बहन ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरी दोनों पत्नियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। मुझे घर का सदस्य नहीं, पुख्त धर्मपुर के मालिक की तरह देखा मुझे, विश्वासघात किया ना मेरे साथ। अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। क्षमा नहीं करूंगा मैं। ए छोकरी, मेरे कमरे में बाकी के तेरे कपड़े और सामान है ना, वो भी बांध देना। ये तो तय है कि ये घर छोड़ के तुझे जाना ही है। नहीं मालिक, मालिक, मालिक सुनिए। क्या हुआ मालकिन? वो मालिक आए थे। मालिक तो यहाँ नहीं आए। हिम्मत रखिए मालकिन, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रखूं मैं हिम्मत? नहीं मालिक मुझे क्या दंड देंगे? इस बात का डर तो मुझे भी है मालकिन। मालिक जब भी कोई न्याय करते हैं, रिश्तों का ध्यान नहीं रखते, निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। आप तो जानती हैं, कादम्बरी बहन, हितेन भाई, मौलिक, बिरवा,
यहाँ तक कि बेनबा की सजा के मामले में भी वो कठोर रहे हैं। अब आपको लेकर वो क्या सजा सुनाएंगे, ये सोचकर ही मैं घबरा जाती हूँ।